रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी का एक डिफ़िकल्ट पार्ट जिसे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। मैं हूं वेद सर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्यों होती हैं, रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, सबस्ट्रेट पर अटैक क्या होता है, रिजल्ट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, रिएक्शन के होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस क्या हैं और कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में प्रोसीड करती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और वो क्वेश्चन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट हैं और रीजेंट है। रीजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक के द्वारा हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रोडक्ट से जस्ट पहले ही एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट ही मेजर प्रोडक्ट के बनने की कहानी को बताता है। कोई भी प्रोडक्ट बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट में से एक ही प्रोडक्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है ये डिसाइड होता है उससे जस्ट पहले बनने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट के द्वारा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम प्रोडक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में हमें इंटरमीडिएट के बारे में भी पढ़ना है। बट अभी हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये जो रिजेंट है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक क्यों करता है, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से ऐसे ड्राइविंग फोर्स हैं जो कि रीजेंट को सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस पूरे अटैक के पीछे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शंस इसीलिए होती हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव की तलाश है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉजिटिव सेंटर की तलाश है और यूं कहें कि किसी पॉजिटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉनों की तलाश है। यही मेन वजह है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती हैं और रिजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर हम बात करें रिजेंट की, तो जो रिजेंट होता है वो बेसिकली क्या करता है, अटैक करता है। तो रिजेंट अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो सबस्ट्रेट के साथ में क्या हो रहा है, वो बीइंग अटैक्ड हो रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं रिजेंट। रिजेंट के टाइप की बात करें तो रिजेंट जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। हम बात करें अगर न्यूक्लियोफाइल की, तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, फाइल मीन्स होता है लवर और न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। तो इनको किसकी तलाश होती है, इस न्यूक्लियस को तलाश होती है इलेक्ट्रॉनों की और ये वहां पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे जो हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, इसके अलावा जो है अमोनिया, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ऑलरेडी इनके ऊपर प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से इनको तलाश होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो सकते हैं। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में हमारे आ जाएंगे जो है H+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में AlCl3, BF3, ये सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। अदर इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं NO2+, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबस्ट्रेट, रिजेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बारे में
जाना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जिन कंडीशंस में रिएक्शंस होती हैं, जो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसको डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब किस तरीके से कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसको डिसाइड करने में कई सारे चीज़ों का जो है रोल होता है, जैसे कि रीजेंट कैसा है, दूसरा सॉल्वेंट क्या है। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। सॉल्वेंट का रोल ये होता है, अगर मान लीजिए हम सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों ही सॉलिड फेज में ले रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगी। आंसर है रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर रिएक्शन को कराने के लिए सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट भी हमारे पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक होते हैं, तो ये सब भी किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट अगर हम और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, तो वो फैक्टर्स जो है टेम्परेचर हैं और प्रेशर हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एलिमिनेशन होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शंस होती हैं, SN2 रिएक्शंस होती हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो टेम्परेचर भी रिएक्शन मैकेनिज्म को किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है इसको डिसाइड करते हैं। और रिएक्शन कई सारे स्टेप में होती है और सबसे स्लोएस्ट स्टेप ही उसके रेट को डिसाइड करता है और उस